अरे जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, और जब हम लोगों ने यहाँ पे सरकार बना के दिया है हेमंत सोरेन को, तो समझ लीजिए उखाड़ेंगे अभी हम ही लोग। और जिस तरह से हमारे विधायक लोग को और सांसद लोग हम चुन के बैठे भेजे हैं संसद में या विधानसभा में, वो एक भी आदिवासियों के मुद्दे में बात नहीं करते हैं, ना ही शिक्षा का बात करते हैं, ना ही खेल संस्थान में विकास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं आपस में। बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार नीतीश कुमार से भी कम नहीं है। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है, कभी आजसू के साथ गठबंधन करती है, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। ये कैसी सरकार है? हम किस पर उम्मीद करेंगे हम लोग? और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 लागू करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हम जेपीआरए को ही एक नया नियमावली के द्वारा लागू करेंगे। जब आपने कहा है कि पेशा कानून 1996 लागू करेंगे, तो अभी वादा निभाने का समय आ रहा है। आप जो है कि झुंझुना पकड़वाना चाहते हैं कि अबुआ राज के नाम पर हम लोग का धोखा हो गया है। हम लोग का जो एमएलए लोग है, चाहे एमपी लोग है, लंगड़ा लूला बहिरा हो गया है। और ये सदन जो चल रहा है, ये मतलब बोल रहे हैं ना, ये सुअर बड़ा बनकर आ गया है। तो झाड़ू महिला माँ भाई लोग, माँ भाई के बाद मैया समाज में पैसा झोंकते हैं ना, उसी से झाड़ू से पिटाई करिए ये विधायक लोग को, निकम्मा लोग को चलाई। और बिरसा मुंडा ने कहा था कि उलगुलान का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए कहा था क्योंकि अगर दिक्कू लोग तुम्हारे यहाँ पर राज्य करेंगे तो तुमको उलगुलान करना होगा। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि अबुआ सरकार में हमको उलगुलान करना पड़ रहा है। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ग्राम सभा की स्वायत्ता आप नहीं छीन सकते। आप अपने तरीके से पंचायती राज अधिनियम को ग्राम सभा के ऊपर थोप नहीं सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आया हूं झारखंड के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल डुम्बारी बुरु, जहां पर आदिवासियों के हित के लिए यहां पर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आज भी आदिवासियों के हित के लिए पेशा अधिनियम 1996 के संबंधित अपनी मांगों को लेकर इस स्थान से आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आंदोलन की शुरुआत कैसे होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अबुआ राज, गाँव से उठ रही आवाज, अबुआ राज, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा कानून लागू करना होगा, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे पैसा कानून, कैसे लेंगे पैसा कानून, लड़के लेंगे पैसा कानून, लड़के लिया झारखंड, लड़के लेंगे पैसा कानून। डुम्बारी बुरु से आज नौजवान जो है आदिवासियों में एक उलगुलान छेड़े हैं और पेशा एक्ट 1996 के लेकर के हम बात करेंगे कि क्या जरूरत पड़ गया नौजवानों को कि यहाँ से उलगुलान करने का। जोहार जोहार जोहार। क्या जरूरत पड़ा आप लोग के आज उलगुलान करने का, विधानसभा तक पैदल मार्च करने का? झारखंड जो है ना, जो हम लोग लड़ के लिए थे, 100 साल झारखंड लड़ के मिला है। और जब अधिकार हम लोग जो मांगते हैं नहीं मिलता है, तब आदमी उलगुलान करता है। बिरसा मुंडा ने भी यहाँ पर कुछ मांगा था अंग्रेजों को, लेकिन जब नहीं मिला तब उनको लगा कि उलगुलान करने की जरूरत है। और हमारी मांगे हैं कि पैसा कानून, जिनके लिए 24 वर्षों से देखा जाए तो यहाँ पे असंवैधानिक तरीके से यहाँ पे जेपीआरए को लागू किया गया है। हमारी मांग ये है कि बस पैसा कानून हमें दे दिया जाए, और नहीं मिलेगा तो लड़ के लेंगे हम लोग पैसा कानून। जब नौजवान नाखुश होता है तो सरकार कहीं ना अरे जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, और जब हम लोगों ने यहाँ पे सरकार बना के दिया है हेमंत सोरेन को, तो समझ लीजिए उखाड़ेंगे अभी हम ही लोग। इतना नाराज क्यों है हेमंत सोरेन से आप? जिस उम्मीद को लेकर उनको बनाया गया था, आज एक भी मुद्दा जो है यहाँ पे आदिवासी हित में बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप लगातार देख सकते हैं, चाहे वो देवड़ी मंदिर का हो, चाहे छात्रों के नियोजन नीति पर बात हो, हर जगह पे यहाँ पर जो है छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। नियुक्ति मामले में देखा जाए तो ज्यादातर लोग बाहर से हैं। आज 60-40 की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 20% यहाँ के आदिवासियों को रहता है और 80% जो है बाहरियों को। मुझे लगता है कि अभी झारखंड में नौजवान जग गए हैं। जगेगा, लड़ेगा और जीतेगा भी। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम रियांश समड़ है, मैं पश्चिम सिंहभूम
प्लान से। क्या नाम हुआ? मैं इस उलगुलान में शामिल हुआ हूँ इसलिए कि सरकार बार बार जल जंगल जमीन के नाम पर वोट मांगती है और जब वोट लेने के बाद सरकार अपने वादों को नहीं निभाती है। तो आज इसलिए हम लोग को उलगुलान की जरूरत पड़ गई कि जब आदिवासी सरकार होने के बाद भी पूरे झारखंड के प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदाओं को बेचा जा रहा है और हमारा पूर्वज लोग जो लाखों बलिदान खोने के बाद ये झारखंड मिला है, पूरा देश मिला है, उसके बाद सरकार आज तक आदिवासी हित में एक भी काम नहीं किया है। आज देखिए नदियों का बालू पूरा बेचा जा रहा है, नदियों में एक भी बालू नहीं मिलता है, जबकि आदिवासी अपना इंद्रावास बनाने के लिए बालू मांगते हैं तो बालू नदी में नहीं मिलता है और बालू को बेचा जा रहा है पूरा ट्रक ट्रक बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली पटना में भी बेचा जा रहा है और वहां बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़ा किया जा रहा है। इस बात को लेकर के पूरा युवाओं में आक्रोश है और जिस तरह से हमारे विधायक लोग को और सांसद लोग हम चुन के भेजे हैं संसद में या विधानसभा में, वो एक भी आदिवासियों के मुद्दे में बात नहीं करते हैं, ना ही शिक्षा का बात करते हैं, ना ही खेल संस्थान में विकास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं आपस में। किससे मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं आप? सरनाईसाई के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मैंने ऐसा तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप अपनी ही सरकार के ऊपर। आप बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार नीतीश कुमार से भी कम नहीं है। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है, कभी आजसू के साथ गठबंधन करती है, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। ये कैसी सरकार है? हम किस पर उम्मीद करेंगे हम लोग? अरे वो सरकार आप ही लोग चुन के भेजे, नौजवान बनाया है, वो सरकार को इतना नाराज, अच्छा बात नहीं है ना? कैसे अच्छा बात नहीं है? इतना नाराज, हम लोग को नाराजगी दिख रहा है। कहे कि शिक्षा के मुद्दे पर एक भी बात नहीं करते हैं सरकार। आज हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, लेकिन आज हम लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में सही समय पर पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग जब कॉलेज आते हैं, बिरसा कॉलेज, तो खाली हाथ लौट जाते हैं हम लोग। ये कैसी सरकार है? काहे खाली हाथ लौट रहे हैं कॉलेज से आप? क्योंकि कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होता है। इसके लेकर के कभी स्थानीय विधायक से आप लोग बात रखे हैं? नौजवान लोग स्थानीय विधायक डर के मारे हम लोग से बातें नहीं करते हैं। ऐसा है? बिल्कुल 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 बात नहीं करता है। कालीचरण मुंडा बिल्कुल अनपढ़ गंवार की तरह है। नाम बता दीजिए। हाँ बोलते। नीरज भेंगरा। नीरज भेंगरा जी की बात आप सुन रहे हैं, जिस तरह से इन लोग जो स्थानीय सांसद और विधायक पर भी आक्रोश है और नाराजगी है, आप साफ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो हमारे साथ एक उनसे ही बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? नौजवान तो देख रहे हैं किस तरह से आक्रोश। आज हम लोग झारखंड उलगुलान संघ की ओर से हम लोग ये पैदल मार्च कर रहे हैं, वो भी पेशा नियम वाली बनाने के लिए। और विशेष हम लोग यहाँ पर मुंडाओं का जो यहाँ पर और आदिवासियों का कहा जाता है, ये उलगुलान की धरती जहाँ पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए और यहाँ पर उन्होंने रणनीति बनाई और उसके बाद में यहाँ पर बर्बरता पूर्वक अंग्रेजों ने हमारे आदिवासियों पर गोली चलाई। और बिरसा मुंडा ने कहा था कि उलगुलान का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए कहा था क्योंकि अगर दिकू लोग तुम्हारे यहाँ पर राज्य करेंगे तो तुमको उलगुलान करना होगा। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि अबुआ सरकार में हमको उलगुलान करना पड़ रहा है। और बिरसा मुंडा ने यह कहा था कि दिकू लोग का यहाँ शासन समाप्त होगा और अबुआ राज शुरू होगा। और उन्होंने कहा था रानी राज टुंडू जाना, दिकू राज टुंडू जाना, अबू राज एटे जाना। लेकिन जब अबुआ सरकार में आज जैसे हम जैसे नौजवानों को भी इसमें आना पड़ रहा है। आज हम हमारे जितने भी सांसद विधायक हम लोग यहाँ पे चुन के भेजते हैं, जो संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे नीति सिद्धांत बने हुए उसको धरातल पर लागू करने के लिए हम लोग वहां पर भेज देते हैं। उसके मुंह में दही जम जाता है कि क्या हो जाता है ये पता नहीं चलता है। लेकिन आज युवा पीढ़ी जाग गई है, उसे पूछेगी कि आप हमारे अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग आज पेशा के लेकर के या आदिवासी कई मुद्दों के लेकर जो विधायकों को बता रहे हैं कि सदन में जाते हैं, अब जिस तरह से करके मुंह में दही जम जाता है, ये सब तो खैर आपका ही है। लेकिन हम ये कहें कि इस तरह से इतना क्यों, कहीं आप लोग मिल करके बात करने की कोशिश की है? देखिए, चुनाव के समय में उन्होंने जिस वादा के साथ हमारे पास आया था, जैसे पेशा कानून हम बनाएंगे बोल के, और बहुत सारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे बोल के, लेकिन उस नीति सिद्धांत पर वो चलेगी नहीं, हमें आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा?
ना वो आरक्षण यहाँ पर स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। पूरा खोल दिया बड़ा सा गेट, इंडिया गेट, उसमें बिहार से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं यहाँ नौकरी करने के लिए, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, झारखंड का लोग जाता है उड़ीसा नौकरी करने के लिए, उड़िया जानवे नहीं करता है वहाँ। इस तरह का जिस तरह का यहाँ में उड़ीसा में जैसे वहाँ में उड़िया भाषा को प्राथमिकता दिया गया, यहाँ भी बन जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग यहाँ पर नौकरी नहीं कर सके। लेकिन इतना नालायक विधायक लोग को हम लोग चुन के भेज दिए वहां पर। अभी मालूम चल रहा है क्या कि टेस्ट चल रहा है वो लोग का, और शायद हमको लगता है वो अपना जो मैनिफेस्टो जो चुनाव के समय में दिया था उसको भी भुला गया होगा। लेकिन आज हम लोग इस उलगुलान की धरती से हम लोग का पूर्वजों का जो यहाँ पर हम लोग उसका आशीर्वाद लेके हम लोग निकलेंगे और कारवां ऐसे बढ़ते जाएगी, रांची तक लाखों की भीड़ होगी। उसके बाद हम लोग पूछने का काम करेंगे और इनकी सरकार तक, गठबंधन की सरकार जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों की सरकार में अगर ये हमारी सारी मांगे जो उसके मैनिफेस्टो में है वो पूरी नहीं होगी तो हम लोग 29 तक उसको रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। वो रास्ता बहुत बुरा होगा। मेरा नाम आशीष गुड़िया। चलिए आशीष गुड़िया की बात सुने। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो सांसद और विधायक या सरकार के ऊपर इन लोग का आक्रोश है। आज जैसे आप कह रहे हैं नौजवान जग गए हैं, उलगुलान शुरू हो गया है, तो कहीं न कहीं इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ और नौजवान हैं, उनसे भी जानेंगे कि सरकार के लेकर क्या सोचते हैं और इस उलगुलान के बारे में क्या कहेंगे। मैं इस उलगुलान के बारे में यही कहूंगा कि पेशा अधिनियम 1996 में बना और 11 राज्यों के लिए बना। उन राज्यों में से झारखंड भी है जहां इन्होंने अपने 24 वर्ष पूरे कर लिए अलग राज्य बनने के बाद, और 28 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी राज्य सरकार ने अभी तक 5वीं अनुसूची के अनुरूप और यहाँ ग्राम सभा के अनुरूप पेशा नियमावली नहीं बनाया। इस जन आक्रोश को लेकर हम झारखंड उलगुलान संघ के बैनर तले सभी गांव और हमारे जितना 13 जिले हैं 5वीं अनुसूची के, उन जिलों के कर्मठ साथी, जुझारी साथी, हम पैदल मार्च कर रहे हैं विधानसभा के लिए। ये झारखंड सरकार का विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ग्राम सभा की स्वायत्ता आप नहीं छीन सकते। आप अपने तरीके से पंचायती राज अधिनियम को ग्राम सभा के ऊपर थोप नहीं सकते। आप लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं, पैदल मार्च क्यों चुने हैं नौजवान लोग? ये संघर्ष की धरती है और बिरसा की रक्त रंजित भूमि है, जहां से उन्होंने जल, जंगल, जमीन और स्वायत्ता के लिए लड़ाई शुरू किया था। उसी लड़ाई और उनका अनुसरण करते हुए हम सभी नौजवान यहां से पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। मेरा नाम सुदर्शन भेंगरा है। देखिए, इसमें कहना क्या है, ये तो सरकार को करना है। सरकार से करवाने के लिए हम लोग ये अभियान शुरू किए हैं कि बहुत दिन हो गया सरकार का उदासीनता, अब नींद से जागो, आदिवासी जगाने के लिए आ गया है। और पेशा कानून का नियमावली जल्दी बनाओ, अविलंब बनाओ, और जिस उद्देश्य के लिए पेशा कानून बना है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। झारखंड की जनता यही मांग कर रही है और ये अपेक्षा भी है, क्योंकि आपने वोट लिया है जनता से कि झारखंड में अबुआ सरकार लाना है। तो अबुआ सरकार तभी आएगा जब अबुआ राज होगा। यहाँ हमारे हक अधिकार, हमारा जो संवैधानिक प्रधान है, जो कानूनी अधिकार है, उसके अनुरूप यहाँ का शासन प्रशासन होगा, तभी ना अपना राज होगा। यही बात को हम लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक स्थल हम इसलिए चुने हैं कि ये जो जगह है, ये बिरसा उलगुलान का रक्त रंजित बलिदानी भूमि है, जहां धोखे से, षड्यंत्र से, झारखंड विरोधी, आदिवासी विरोधी लोगों से मिल करके आदिवासियों पर अंधाधुंध निहत्थे आदिवासियों पर गोली चला करके उनकी हत्या की गई। उस स्थल से हम उनके पुण्य आत्मा से आशीर्वाद लेके उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये जो कदम है, जो शुरुआत उन्होंने उलगुलान के समय किया था, अब नया उलगुलान फिर शुरू करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ये तब तक नहीं थमेगा जब तक कि हमारे गांव में हमारा राज नहीं होगा। जो भी हमारे हित की बात है, उन बातों को लेकर, उन विषयों को लेकर, उन प्रावधानों को लेकर जब तक सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोग
चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, इसके आगे और बहुत सारा आंदोलन का चरण बढ़ते जाएगा और ऐसा भी एक दिन आएगा कि झारखंड सरकार को झारखंडी जनता के पांव में गिरना पड़ेगा। लेकिन दादा आज जिस तरह से देख रहे हैं गर्मी और पैदल मार्च के सब महिला पुरुष भी आप लोग शामिल हैं, तो क्या इसके लिए प्रशासन तरफ से कुछ सुविधा मिला या आप लोग कुछ हमको प्रशासन से क्या सुविधा चाहिए? प्रशासन से क्यों सुविधा चाहिए? हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज कभी किसी के भरोसे पर लड़ाई नहीं लड़ा। आदिवासी अपना हक अधिकार का बात, अपना अस्तित्व का बात, अपना अस्मिता की बात को लेकर के अपने स्वयं संघर्ष किया, लड़ा है। हर मुकाबले को लेकर के वो अपने स्तर से ही संघर्ष किया और करेगा ये संघर्ष। कब पहुंचेंगे विधानसभा घेराव करने? हम लोग 21 तारीख को विधानसभा पहुंचेंगे। उस दिन तक देखिएगा, ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है। अंजाम 21 तारीख को जब हम लोग झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे, हजारों का सैलाब होगा। उस दिन झारखंड सरकार को समझ में आएगा कि झारखंडियों के भावना से खिलवाड़ करना छोड़ना होगा। झारखंडी अस्तित्व अस्मिता को साथ लेके चलना होगा और उसके अनुरूप सरकार का नीति नियम बनाना होगा। परिचय कब रख लीजिए। अलस्टर बोदरा, झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक। ऐलान कहते हुए ऐलान किया था, लोगों को कहा था कि अभुआ राइस आ रहा है और दिकुआ राइस जा रहा है, ये उनका ऐलान था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे और उसके बाद भी उसी अबुआ दिसुम अबुआ राइस का जो नारा था, उसको लेके मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा 3 दशक तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किए और अंत झारखंड बना। लेकिन झारखंड का 24 साल का जो अनुभव है उसे बहुत स्पष्ट होता है कि अबुआ राइस तो आया नहीं है ना, अबुआ दिसुम में दिकुआ राइज स्थापित हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि विधानसभा इतना लंबा चल रहा है, वहां पे आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। पेशा कानून को नियम बना के जो यहाँ पे लागू करना है, और जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से झारखंड पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से लागू किया है, उसको जाके निरस्त करना था। ये काम नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ से हम लोग ऐलान कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं, यह कहने के लिए कि आप लोगों को हम लोगों ने विधानसभा में मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं भेजा है। हम लोग अपने मुद्दों को वहां पे उठाने के लिए भेजा है और यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नीति नियम और प्रस्ताव पारित करके लागू करने के लिए भेजा है। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसीलिए आप जनता एक एक गांव से आदिवासी लोग निकल के विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं। आदिवासी अगुआ आप लोग हैं और आदिवासी सरकार को घेरने पर अब आ गए हैं, तो क्या लगता है आदिवासी सरकार से आप लोग? देखिए, आदिवासी सरकार को हम लोगों ने ही बैठाया। जब माँ बाप को बैठा दिया तो माँ बाप से बच्चा तो मांगेगा ना, बच्चा को जब भूख लगेगा तो मांगेगा। अब माँ बाप का दायित्व है कि बच्चा को खाना खिलाए। जब आपको अपना दायित्व नहीं निभाना तो आप माँ बाप क्यों बने? सवाल यही है ना। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यही कह रहे हैं कि पहली बार झारखंड विधानसभा में 30 विधायक है, मुख्यमंत्री सहित आदिवासी विधायक। यदि अभी पेशा कानून 1996 23 प्रावधानों के लेकर एक संगत नियमावली नहीं बनती है, लागू नहीं होता है, तो ये कभी लागू नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अभी हर कीमत पर कह रहे हैं कि आपको लागू करना आप पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 लागू करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हम जेपीआरए को ही एक नया नियमावली के द्वारा लागू करेंगे। जब आपने कहा है कि पेशा कानून 1996 लागू करेंगे, तो अभी वादा निभाने का समय आ रहा है। आप जो है कि झुंझुना पकड़वाना चाहते हैं, असंगत नियमावली बनाकर जो हमारा पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है उसमें जो है मुखिया राज थोपना चाहते हैं। पारंपरिक ग्राम प्रधानों के अधिकार को छीनकर सारा मुखिया को देना चाहते हैं और हमारे आदिवासी परंपरा पर नौकरशाही व्यवस्था थोपना चाहते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है, इसीलिए यह उलगुलान यात्रा, पेशा यात्रा शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता कि आप लोग विपक्ष के में हैं और उलगुलान? देखिए, विपक्ष खत्म हो गया। बीजेपी ने झारखंड के 24 वर्षों में 16 साल शासन किया। 16 साल में हम लोगों ने देखा ये लोगों ने क्या किया।
पूंजीपतियों को बैठाने के लिए आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाया। सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाया। हम लोग आपस में मुर्गा जैसे लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे। तब तक देखे हम लोग कि हम लोग आदिवासी जमीन पे दिक्कू लोगों का बड़ा बड़ा इमारत खड़ा हो गया। पहाड़ों पर जो है कि उनका क्रशर चल रहा है लगातार। हमारे नदी में जो है कि उनकी ट्रकें घुस घुस के बालू चुरा चुरा के बेच रहे हैं। हमारा मुरुम ले लेके जो है कि बेच रहे हैं। तो हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा पहाड़ बालू सब कुछ जो है कि ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी आप ऐसा नहीं चल सकता है। अभी हमने आपको बैठाया है तो आपको जल जंगल जमीन का संरक्षण के लिए आपको बैठाया है। और आप कह भी रहे हैं कि अबुआ सरकार कब आएगी? अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब पेशा कानून। जब पेशा कानून लागू करेंगे, ग्राम सभा को शक्ति देंगे, गांव वालों को ताकत देंगे, यहाँ का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था लागू होगा, तभी ना अबुआ दिसुम अबुआ राज आएगा। नहीं तो ये जो दिक्कुओं का कानून शासन लगा के सारा विधानसभा, आप देखिए हमारे जितने आदिवासी नेता दिन रात आदिवासी करते हैं जब माइक पकड़ते हैं तो, लेकिन उनका पीए सब किसको रखते हैं? क्यों आदिवासियों को पीए? जो नेता आदिवासी को पीए तक नहीं रख सकता है, क्या वो नेता हमारा आदिवासी समाज का भला करेगा? इसलिए अभी टेस्ट है। यदि अभी पेशा कानून 1996 23 प्रावधानों के साथ अगर उसका उपयुक्त नियमावली बनाकर लागू नहीं किए तो हम लोग समझ जाएंगे ये सारे आदिवासी नेता आदिवासी समाज के कोई काम के नहीं है। इनको 2029 में रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए, लेखक लखनऊ की बात सुने, लेकिन हम एक ऐसे शख्स से बात करते हैं, लक्ष्मीनारायण मुंडा है, बुद्धिजीवी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन इनको लोग जानते हैं मुखर होकर बात रखने के लिए। आप यहाँ पर डुम्बारीपुर में भी पहुंचे हैं, सभा में सम्मिलित हैं, तो हम ज़्यादा जानेंगे कि जिस तरह से आप लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या कहेंगे? देखिए, 2019 का चुनाव में यहाँ के झारखंडी जनताओं ने, खासकर आदिवासी समुदाय ने भाजपा के तमाम सरना ईसाई के नाम पर लड़ाने वाली नीतियों, बाहर से पूंजीपति को लाने बैठाने का जो कोशिश होगा उसका विरोध में, और अब जो सीएनटीए पर संशोधन का सवाल को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, और तमाम जो यहाँ के हजारों मुंडाओं पर देशद्रोह का मुकदमा लादा गया था, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए एक आंदोलन खड़ा हुआ था। और उस आंदोलन के बदौलत भाजपा और रघुवर दास सरकार को यहाँ के लोगों ने उखाड़ फेंका। और उस समय यही गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग लैंड बैंक रद्द करेंगे, आदिवासियों के तमाम मसले, तमाम मुद्दे को हम लोग अपने एजेंडा में रखेंगे। 19 से लेकर 24 तक का सरकार चली, बढ़िया बहाना मिल गया, कोरोना काल था। चलिए मान लिया कोरोना काल था, एक तो खाली काम हुआ देशद्रोह का मुकदमा आपस में, बाकी तमाम चीजें झुंझुना दिखाया गया। चलो उस पर भी मान लिए। 2024 में फिर चुनाव हुआ, फिर दोबारा से इनको बैठाया गया। अब तो हम लोग माफ करने के मूड में नहीं है समाज के लोग, चाहे वो इंडिया गठबंधन के झामो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अबुआ राज के नाम पर सरकार हो। हम लोग तमाम नीतियों पर आप गौर कीजिए कि चाहे अलस्टर बोदरा हो, चाहे इलेक्शन हो, अभी बोल रहे थे बातों को रखने में कि झारखंड विधानसभा के अंदर में 30 को आदिवासी विधायक है, और ये झारखंड में इतना लंबा सत्र चल रहा है, 24 फरवरी से 27 मार्च तक सत्र चल रहा है। इस सत्र में आप देखिएगा आदिवासियों के कौन कौन मुद्दे उठाए गए। ये पिछले साल 29 जुलाई 2024 से हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पेशा एक्ट को नियमावली बनाकर लागू करिए। 2 महीना में लागू करने की बात हुई, आज देखिए, और उस पर भी एक खेल दर खेल हो रहा है, चाहे वो टीएससी गठन का मामला हो या नगर पालिका कानून का मामला हो। तमाम जो चीजों को आप देखेंगे, बिल्कुल हम कह रहे हैं आप कुछ मत दीजिए, लेकिन जो भारत की संसद ने जो हम लोगों को दिया है, राइट दिया है आर्टिकल 244 के तहत 5वीं अनुसूची इलाका, शेड्यूल इलाका में, इस पर बात करिए, इसका काम करिए। हम लोग खुद अपने आप संपन्न हो जाएंगे। हम अपने, और ये लड़ाई जो है एक पुनर्जागरण की लड़ाई है। आदिवासी समुदाय को एक नया ताकत मिलेगा, इसको रोकने की कोशिश हो रही है। और किसके द्वारा? जो सरकार अबुआ राज के नाम पर आई, बड़ा बड़ा बैनर लगा के कि हम अबुआ राज और संविधान बचाने के नाम पर आई है। हम इस बात को इसलिए बार बार कहते हैं कि अब इन ठगने वाला काम नहीं चलेगा। अब आदिवासी विधायक लोग को अब घेरेगा लोग, आदिवासी जनता। हम तो तमाम
माँ बहन नौजवान से अपील करते हैं, अपने विधायक लोग को सवाल करिए, जवाब मांगिए। तमाम, चाहे वो पैसा का मामला हो, जमीन लूट का मामला हो, तमाम धार्मिक जो स्थल है हम लोग का आस्था केंद्र, उसका जो लूट हो रहा है उसका मामला हो। आप देखिएगा दिवड़ी का मामला, सुतियांबे का मामला, मरांग बुरु का मामला, लुगु बुरु का मामला, मैंने आप अभी रांची स्थित सिरोनटोली का मामला। दूसरा का समुदाय का रोड किनारे में मंदिर बढ़ता है, और हम लोग का रांची जैसे ऐतिहासिक राजधानी, जो ऐतिहासिक हम लोग का कार्यक्रम होता है, देश में 5वां स्थान आता है सरूल जुलूस का, उस जगह को घटाया जा रहा है। मतलब क्या बात है। और लोग का छोटा सा पत्थर से मंदिर बन जाता है, आगे बढ़ जाता है, और हम लोग वहां पर घट जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस राज्य में मतलब किसकी सरकार बनी हुई है। और ये इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अभुआ राज के नाम पर हम लोग का धोखा हो गया है। हम लोग का जो एमएलए लोग है, चाहे एमपी लोग है, लंगड़ा लूला बहिरा हो गया है। और ये सदन जो चल रहा है, ये मतलब बोल रहे हैं ना, ये सुअर बड़ा बनकर आ गया है। और इसीलिए जगाने का काम, ये जो कार्यक्रम है, ये यहाँ से डोम्बारी से ये विधानसभा तक जो जाएगा, ये आगाज है कि चेत जाइए। हम लोग मांग रहे हैं, संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, और हम जो जायज मांग रहे हैं, आप नहीं सुनिएगा तब नौजवान देखे, परसों दिन देखे ना, राजधानी रांची में 30-32 विधायक का 100 यात्रा निकाले गया और हजारों आदिवासी लोग उतरे। तो आने वाले कल में ये शुरुआत है, और उसका पूरा कमान युवा पीढ़ी है, नौजवान लोग पढ़ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया से नौजवान लोग जान रहे हैं कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए, खूंटी से 2 विधायक है, जीत के गए हैं। खूंटी से बिल्कुल सेपरेट ट्राइबल जिला टाइप का है, यह 2 विधायक है। विधानसभा का पूरा कार्यकाल में विधानसभा का भी नहीं आता है, सभा भी नहीं बोल पाता है। तो आप समझ सकते हैं, तो हमारा नौजवान लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक आगाज है, शुरुआत है, चेत जाए, और जो संवैधानिक अधिकार जो है, जो न्याय संगत मांगे है, उसको लागू करने का काम करे, नहीं तो बक्सा नहीं जाए। लक्ष्मीदास, जिस विधायक की बात कर रहे हैं खूंटी जिला से, आप लोग आदिवासी अगुआ है, उसी को चुन करके आप लोग भेजे हैं और उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर क्या? चुन के हम लोग यहाँ पर फोटो चिपकाने भेजे हैं, यहाँ पर न काम करने के लिए भेजे हैं। वो तो हेमंत सोरेन भी है, अगुआ सरकार बोलता है। हमको बहुत सारे अखबार के लोग बोलते हैं कि आपकी सरकार, आपकी सरकार। भाई, अरे भाई, आपकी सरकार क्या है? रघुवर दास छोड़ के तो लगातार आपकी ही सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है। सिर्फ रघुवर दास का कार्यकाल छोड़ के बाकी तो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, अभी हेमंत सोरेन। तो अब देश में तो राष्ट्रपति भी बैठा है ना आदिवासी, द्रौपदी मुर्मू। क्या आदिवासी का काम हो रहा है? तो कुर्सी में आदिवासी के बैठ जाने से काम होगा बात नहीं है, काम में दिखना चाहिए। आदिवासियों के नियम संगत संवैधानिक अधिकार जो है, हम बार बार कह रहे हैं, अलग चीज मत दीजिए। जो भारत की संसद ने दिया है, जो भारत की सरकार द्वारा दिया गया है, वो दीजिए। आप अपना कुछ मत दीजिए, ये सबसे बड़ा बात। हम कर सुनिए बता रहे हैं। अभी परिसीमन का सवाल, कोई विधानसभा में यहाँ पर आवाज नहीं है। 6 को सीट घटने वाला आदिवासी सीट, दुनिया का सीट बढ़ता है, हम लोग का सीट घटता है। जैसे सर हम बोले ना, मंदिर बनता है तो बढ़ता है रोड किनारे, हम लोग का सिरोमटोली में घट गया, तो आप सीट भी घटेगा। बोल रहा है कि आदिवासी लोग का आबादी घटा है। आप, मेरा साफ साफ कहना है, जब परिसीमन बता रहे, जब आर्टिकल 244 लागू है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित है, हमारा घेरा कर दिया गया आदिवासी इलाका में, कि 5वीं अनुसूचित में घेरा कर दिया गया, तो बाहर का आदमी लोग कैसे देख के पार हुआ? भाई, इसे देखने का जिम्मा राज्यपाल को था ना, राष्ट्रपति का था ना, भारत सरकार का था ना, क्यों नहीं देखा? आज बोल रहा है कि आदिवासी लोग की आबादी घट रहा है। तो ये इसका जवाब भी इन लोग को देना होगा। और ये बहिरा लोग, नालायक लोग जो विधानसभा में गए है ना, इन लोग को लोग झाड़ू, महिला माँ बहन लोग, माँ बहन के बाद मैया समाज से पैसा झोंकते हैं ना, उसी से झाड़ू से पिटाई करिए ये विधायक लोग को, निकम्मा लोग को। वहां बात रखिए सदन में। और आदिवासियों का परिसीमन का सवाल, ये शिशु कानून का सवाल, जमीन लूट का सवाल, ये तमाम जो है ना, पैसा नहीं वाले सवाल, इस सवाल को उठाने की कोशिश करें, अन्यथा नहीं बख्शेंगे। क्या दादा, ये अबुआ सरकार में आदिवासी समाज का बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए आप लोग आक्रोश में हैं, इस तरह का नाखुश हैं सरकार से? इसीलिए तो अच्छा बताइए, कब 100 यात्रा निकाला जाता है? जब आदमी मरता है ना, तब 100 यात्रा निकालता है। ये बेलूरा लोग को पता होना चाहिए कि जब आदिवासी समुदाय है,
हजारों की तादाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम झारखंड की राजधानी में 100 यात्रा निकाल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी में कितना आक्रोश है। कोई मरता है तभी 100 यात्रा निकलता है। तो विधान हम लोग का आदिवासी समाज सोच रहा है कि लोग मर गया है तभी चेत है, फिर भी लोग चेत नहीं है, ये लोग बकार नहीं फूट रहा है। चलिए, आप सुन रहे थे लक्ष्मण मुंडा जी की बात हम पहले ही बताए थे कि किस तरह से मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, सरकार को किस तरह से आईना भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक दादा हैं, हम जानेंगे उनसे भी कि आज गुलहान से हैं। तो हम बात करें आज यहाँ धरती बिरसा भगवान की धरती से आप लोग उलगुलान क्यों शुरू कर रहे हैं? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का शुरू किया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासन के खिलाफ। आज झारखंड में आदिवासी अपने उसी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो समर्थक है हेमंत सोरेन जी या झारखंड मुक्ति मोर्चा या तथाकथित जो राजनीतिक दल है, जनता के लिए शासन लोकतंत्र ने संविधान ने दिया है, आज उसी का घोर उल्लंघन हुआ है। हम पुनः इस पद यात्रा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में जो शांति और सुशासन की जो बात है, संविधान का आर्टिकल 5वीं में 244 सब क्लोज 1 में स्पष्ट दिशा निर्देश है राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कि अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए विशेष प्रोविजन आप कीजिएगा। और आज वर्तमान समय में जो अनुसूचित क्षेत्र में जो हम लोग हैं, हम संविधान सम्मत अधिकार जो 73 संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है स्थानीय सरकारों में, और इसी स्थानीय सरकार के आलोक में 1996 में पेशा कानून बनाया गया है ताकि आप स्थानीय स्तर में ग्राम सभाओं को स्वशासन का अधिकार दीजिए, उन्हें सत्ता का हस्तांतरण अपने स्तर से लोकल गवर्नमेंट बनाने का बात कीजिए। इसी के आलोक में पेशा कानून बना, और पेशा कानून ये बोलता है कि ये 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर आप शासन तंत्र स्थापित कीजिएगा। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी 6 शेड्यूल यानी आपका 6 शेड्यूल के स्थान पर 6ठी भाग का जो संविधान का भाग 6 का जो राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो आर्टिकल्स 151 से 237 गाइड करता है। हम 244 में रहते हैं, और इस हिसाब से आज के डेट में संघीय ढांचे का घोर उल्लंघन कर रही है आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। और जितना गलत काम करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा उतना सशक्त होगा आपका भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के बिल्कुल विपरीत काम करती है। हम इसीलिए चेतावनी देते हैं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में यदि आप संविधान सम्मत आप काम नहीं कीजिएगा तो विधानसभा को भी हम भंग करने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित 356 और 355 के तहत संविधान का उपबंध कहता है कि यदि शांति और सुशासन नहीं होगा और अनुसूचित क्षेत्रों में या पूरे भारतवर्ष में संविधान के उपबंधों का उल्लंघन होगा और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल होगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और झारखंड में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसीलिए आज हम हेमंत सोरेन से इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं? हेमंत सोरेन का काम सत्ता पर बैठना नहीं है, उसका संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत शासन तंत्र को स्थापित करने के लिए अधिनियम बनाना होता है। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर 13 से 15 जो अनुसूचित जिले हैं, अनुसूचित जिलों के संवैधानिक व्यवस्थाओं को उपबंधों को कानून के रूप में देकर के उसको अधिनियम बनाना था, लेकिन ये अधिनियम नहीं बना रही है, इसीलिए जनता आक्रोश है। हम इसीलिए आज के डेट में इस मंच के माध्यम से हेमंत सोरेन को भी चेतावनी देंगे और आने वाला समय में महामहिम राज्यपाल को भी आप संवैधानिक व्यवस्था का संरक्षक है। आप पहली अनुसूची के स्टेट के समान आपका मुख्यमंत्री का सलाहकार नहीं है हम आपका महामहिम राज्यपाल, हम कस्टोडियन है अनुसूचित क्षेत्रों में। हम चाहेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र के मामले में संज्ञान ले महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय। आने वाला समय में हम महामहिम से लेकर के सारे लोगों के ऊपर हम संवैधानिक प्रावधानों के आलोक उनके ऊपर हम कैमरा के लिए परिचय। मैं सुरेश चंद्र सोय कोल्हान पश्चिम सिंहभूम से बांध विरोधी संघ इचाकरकई सचिव। चलिए, हमारे साथ और परविंदा हैं, उनसे भी जानेंगे, भी रांची से आए हैं और इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग जब हेमंत सरकार को घेरने के लिए अब आगे बढ़ गए हैं? आज हम लोग पेशा उलगुलान कर रहे हैं, बिरसा उलगुलान की जो रक्त रंजित जो ऐतिहासिक स्थल है डुम्बारी बुरु वहां से, और ये आग और ये आवाज जो पेशा उलगुलान है पूरे राज्य में जाएगी। और हम लोग कोई भीख मांग नहीं रहे हैं, हम लोग जो भी सरकार से संवैधानिक जो हमारा अधिकार है हम लोग उसको मांग कर रहे हैं। और जो भी हमारा जो 29 जुलाई 2024 को
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश था उसका आलोक में राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पेशा कानून 1996 23 प्रावधानों के साथ हूबहू लागू हो और 24 वर्षों से जो भी असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 जो लागू है अनुसूचित क्षेत्रों में वो निरस्त किया जाए। उसी प्रकार जो हमारा जो पेशा 96 के तहत में जो हमारा विशेष कानून है, विशेष कानून होता है, तो वैसे ही जो सामान्य कानून है GPRA 1 उसको जो विशेष क्षेत्र में वो लागू ना हो। और हम लोग मांग करते हैं कि जब तक पेशा कानून लागू नहीं हो तब तक अनुसूचित क्षेत्रों में बालू घाटों की नीलामी, भूमि अधिग्रहण, किन्हीं नए कंपनियों के साथ MU, जमीन की खरीद बिक्री, देसी और विदेशी शराबों की जो बिक्री है उस पर रोक लगे। और हम लोग महामहिम जो हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक संवैधानिक अभिरक्षक है उससे भी हमारा गुजारिश है कि जो 5वीं अनुसूची के सेक्शन 5 में उसको एक विशेष अधिकार और शक्ति दिया गया है, उस शक्ति का वो उपयोग करते हुए राज्य हित में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जनजातीय आदिवासियों के लिए जो पेशा नियमावली है उसको हूबहू लागू कराने का वो प्रयास करे। अगर वो नहीं करता है तो ये राज्य जो आज सत्र चल रहा है, आज आपके चैनल के माध्यम से भी वहां तक बात पहुंचनी चाहिए कि पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। ये हमारा जो पेशा 96 है वो हमारा आदिवासियों का आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहेगा तो जल जंगल जमीन के रहते भी एक मृत प्राय की तरह है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कानून बने। मैं रांची लोकसभा पूर्व प्रत्याशी प्रवीण कश्यप। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग 24 दिसंबर से पेशा के लिए हम लोग उलगुलान ये किए थे, आह्वान किए थे, हुंकार भरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, फिर भी वहां पर कोई पेशा के लिए नामो निशान नहीं है, कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं विधायकगण। तो हम लोगों को मजबूरन अभी हम लोग बिरसा की धरती जो है, बिरसा जहाँ से उलगुलान किए थे हमारे धरती आबा, वहीं से हम लोग उलगुलान का शुरुआत कर रहे हैं। और ये हम लोग जो है आगे भी उलगुलान करते हुए इस पेशा 1996 को लागू करवाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोग ये जो JPRA 2001 बना है उसको निरस्त करवाना चाहते हैं, उसको निरस्त करें। अभी भी सत्र चल रहा है और इसी बीच में अगर ये बात आती है तब जाके हम लोग ये उलगुलान को बंद करेंगे, पेशा उलगुलान को। लेकिन जब तक इस पर बात नहीं करेगी सरकार तब तक हम लोग उलगुलान जारी रहेगा। दीदी, महिला आधा अधिकार या आधा चुनाव जिताने का भी एक धीमा था, फिर अब महिला लोग आंदोलन करने लगे हैं, तो क्या लगता है सरकार को अब महंगा पड़ेगा आप लोग का आंदोलन? देखिए, हम लोग जो है देश जो चलता है महिला और पुरुष दोनों से चलता है, इसीलिए हम लोग आधा आबादी अपने को बोलते हैं। और हम लोगों ने अभी के जो सरकार है जेवा और कांग्रेस के, उसको हम लोगों ने जिताने का काम किया है और जिताए हैं। तो उनसे हम लोग आशा भी करते हैं कि वो जो है हमारे लिए ये नियमावली बनाएंगे और हमारा नियम को लागू कराएंगे। सुषमा बिरोली, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद। सुषमा बिरोली जी की बात सुने, लेकिन हम बता दें पहले कि जिस तरह से महिला भी पुरुषों के साथ पहले भी कंधे से कंधे मिलाकर के उलगुलान में साथ दिए थे, आज उसी तरह उलगुलान में देखिए कुछ महिला जो है जो पुरुषों का साथ दे रहे हैं पेशा एक्ट 1996 लागू कराने के लिए, इसमें विधानसभा मार्च में लोग निकले हैं। और साथ एक दीदी हमसे भी जानेंगे, आज इस उलगुलान में शामिल है जी, क्या कहेंगे इस पर सरकार को? देखिए, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार है। हम लोग समानता में विश्वास करते हैं और सामाजिकता में। और हमारे जैसे सबों को मालूम है कि हमारी सरकार, अगुआ सरकार, पेशा कानून को लागू करने का जो प्रॉमिस करके आई है उनके मैनिफेस्टो में था ये। तो जिस तरह से विधानसभा में जो सबसे लंबा सत्र है झारखंड के इतिहास में, मुझको लगता है कि यही सत्र सबसे लंबा है। तो लंबा सत्र होने के बावजूद एक भी ऐसा कोई भी विधायक नहीं है हमारा जो कि इस विषय को संसद विधानसभा में उठा रहा है और इस पर चर्चा हो रही है। कुछ नहीं करना है, सरकार कानून तो केंद्र सरकार ने बना दिया है, वो पार्लियामेंट से वो बन के आया है। तो इसको बस जो 23 प्रावधान दिए गए हैं पेशा कानून 1996 के अंतर्गत, उसी के आधार पर एक नियमावली बनाकर लागू करना था। और ये 1996 में ये आया था और ये स्वतः लागू 1997 में माना जाना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ,
ऐसा हमारी पिछली सरकारों ने क्या किया कि इसका अभी तक पेशा कानून का कहीं अता पता नहीं है। तो मजबूरी में आदिवासी समाज को आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है। डुम्बारी बुरु से आज हमारी पद यात्रा शुरू हो रही है। डुम्बारी बुरु को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से किसी समय धरती आबा बिरसा ने उलगुलान की शुरुआत की थी। ये भी एक तरह का उलगुलान है। हम अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पेशा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आदिवासी समाज का भला होगा। तो एकजुट होकर महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग आज इस पद यात्रा को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा, हमारी बातों पर ध्यान देगी और पेशा कानून 1996 के विषय में उसको लेकर कोई एक ठोस निर्णय लेगी। हेमंत सोरेन जिस तरह से खुशी खुशी लाए थे, अब उतना ही आप लोग नाराज दिख रहे हैं हेमंत सोरेन से। देखिए, नाराजगी अपनों से ही होती है। आप खुशी खुशी लाए हैं, वो तब भी अपने थे, आज हमारा काम नहीं कर रहे हैं तब भी अपने हैं, लेकिन और अपने हैं तभी तो हम नाराज हैं। कोई दूसरा रहता तो हम नाराज होते क्या? नाराज होने का हिम्मत दिखाते नहीं ना। दूसरा से नाराज नहीं होते, अपने से नाराज। नहीं, तो अपनों से नाराज होना बनता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वो जो प्रॉमिस करके आए थे उन लोगों ने, जो गठबंधन सरकार बनी कांग्रेस और जेएमएम की, उनके मैनिफेस्टो में था ये कि हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें रोड पे उतर के उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। तो ये जो हमारा समाज है, आदिवासी समाज, बिरसा मुंडा की धरती से आज शुरू कर रहा है, तो बस सरकार को याद दिला रहा है कि आपने जो वादा किया है वो आप पूरा कीजिए। नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम क्लाउडिया सोरेंग है और आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद रांची से। बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती मुंडा धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 अनुसूचित क्षेत्र से हटाना होगा। झारखंड पंचायत। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सभी लोग पैदल यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं और सभी लोग अभी यहाँ डुम्बारी बुरु से धरती के लिए जाएंगे।